क्या हुआ? अरे बाजार में समधू के साथ होली खेल रही थी। अरे होली के दिन होली नहीं खेलेगी तो क्या गुल्ली डंडा खेलेगी? अरे तुम तो सठिया गए हो। होली खेलने के बहाने हमारी नाक कटाने की तैयारी कर रही थी। माँ, अरे मुझसे जवान लड़की मुझसे। संभालो अपनी बेटी को। बेटी देखो, अरे कोई है? लो कर लो बात। अरे सौतन नहीं होगी तो अच्छा हो गया रे। हाँ, वो चुड़ैल नहीं हो तो अच्छा है। गड़बड़ घोटाला तुम? पाए लागी जीजा जी। मैं भी लगी। खुश रहो, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। नहीं, याद तो बहुत आई। अगर वो कहानी सुनाएंगे तो बहुत साल गुजर जाएंगे। पहले बताओ हमारी मुनिया बिटिया कहाँ है? ये क्या यहाँ बैठी है? अरे लो बोलो कर लो बात, हम इसकी नहीं अपनी भांजी की बात कर रहे हैं। अरे यही तो है सावित्री। वो तो जब हम पिछली बार आए थे इतनी छोटी सी थी। 15 साल में बड़ी नहीं हुई क्या? हाँ। हम लोग भी जेल में 15 साल तो देख, देख, नहीं, हम लोग आजादी की लड़ाई में जेल में थे। मुनिया बिटिया अपने मामा के गले नहीं लगेगी? मामा। अरे भांजी क्यों रो रही है? अरे तेरे आंसू इस पापी के पार नहीं रो सकते। अबे तू अपनी बकवास बंद करेगा? देखता नहीं बिटिया रो रही है। क्या हुआ बिटिया, तुझे कोई तकलीफ है? नहीं, आपसे गले मिलकर मुझे माँ की याद आ गई। बापू कहते हैं कि आपकी सूरत माँ जी से बहुत मिलती है। सूरत इससे मिलती है लेकिन सीरत मुझसे मिलती है। बेटी तू खुश रहे, आबाद रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, भगवान तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। हो गया? हाँ। मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या आदमी है यार। देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या खरीद के लाया हूँ, देख। मैं नहीं, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अरे एक ही बात है यार, तू हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाता है? नहीं। ये देख, मुंह देखने का आईना ले ले ले, अरे ले ना। ये अभी नहीं है। ये क्या है? साड़ियाँ हैं। ये साड़ी है। अब मैं ये जेल की लूंगी। ये ले। ये पाउडर, ये मीठी मिठाई, ये तेल की बोतल, कंगीला बेच दिया ना? शर्म तो आती नहीं। गिर गई। ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों? माँ कहती है कि आप दोनों उल्टे सीधे धंधे करते हैं और ठगी करके ये सब रुपए कमाते हैं। अरे तेरी माँ झूठ बोलती है। क्या कहा तंबूरे? मैं झूठ बोलती हूँ? अरे हराम की कमाई है, इसीलिए तो मैं तुझे कुछ देती नहीं। ला बेटी, मैं जाकर दान कर देती। ये सब तुम दान दे दोगी? हाँ बिल्कुल दान कर दूंगी। तो ऐसा करो, ये दान गड़बड़ को दे दे, इसको मुफ्त का माल बहुत अच्छा लगता है। अरे यार तू अपना मुंह सी के रखा करना, लगता है मुर्दा कफन फाड़ के बोल रहा है। अरे ये चोरी वोरी का माल नहीं है, हम लोग मेहनत करके लाए। मालूम कितना, बता कितना मेहनत की हम लोग। हाँ, जैसे आजकल के लीडर करते हैं, हाँ। करोड़ों रुपए का माल खा जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ये गड़बड़ अगर छोटी सी गड़बड़ करता है तो हर हफ्ते हवलदार को हफ्ता देना पड़ता है। क्या करता है? पोल खुलता चला जा रहा है यार, सब नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सुन लिया अपने मामाओं की करतूत? छी छी छी, ऐसे हराम की कमाई मेरे घर में नहीं चाहिए बहन। माफ करना मेरी बहन की सौतन, ये मैं ना अपनी भांजी के लिए लाया हूँ। मैं नहीं, हम दोनों। हम दोनों। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, क्या सुगंध है। क्या स्वाद है। अबे क्या बंडल मारता है, खाना खाए नहीं, स्वाद का पहले पता चल गया तुझको। सुगंध अच्छी होगी तो स्वाद भी अच्छा होगा। खाने से पहले भगवान का नाम लो। हे भगवान। बोलो बेटे। हमने तो ऊपर वाले भगवान को बुलाया था। नीचे वाला कहां से आ गया? ये जेवर किसके लिए लाए हैं आप? तुम्हारे लिए, नहीं तो क्या मेरे लिए? घोटाला गड़बड़। निकल चल और चल। दरवाजा किधर है? दरवाजा। दरवाजा किधर है? हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की 4 दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की? निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे। ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। ये सब क्या हुआ भगवान? देखते ही देखते मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने। मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुमने। ये क्या किया ऐसा?
मुझे क्यों बचाया? मुझे आप लोग मर जाने देते। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। आत्महत्या करना पाप है बेटी। तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटी। तुम जैसी अनाथ नारियों की सेवा के लिए हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने अनाथ आश्रम बनाए हैं। तुम मेरे साथ चलो। मैं एक देवी को जानता हूँ जिसने अपना जीवन तुम जैसी नारियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए देवी जी, साष्टांग दंडवत। बेटी, दीनदयाल जी ने फोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो और अपने आप को अकेली भी मत समझो। आज से ये माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरी तरफ से इस आश्रम के लिए ये चंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटी, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम लोग जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, अगर मैं तुम्हारी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी तुम मुझे इन भूखे भेड़ियों के सामने ऐसे डाल देती जमुना भाई? माँ होकर अपनी बेटी को इस नर्क में धकेलना चाहती हो? ये हमारा पेशा है, हमारी रोजी रोटी है। सौदा हो चुका है, मैं पेशगी भी ले चुकी हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तेरा ये पेशा नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं। बड़े देखे जान देने वाले। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जमुना भाई, ये क्या मजाक है? अरे भाई, आज इनकी बेटी का ये पहला मुजरा है। कोई भी हो, हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हाँ हाँ जमुना भाई। आप लोग बेसब्र ना हो, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। गीता, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो गीता। गीता, जबार, जबार। आया बेबी जी। तो डालो दरवाजा। बेटी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटी। मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूँ। अगर तू यहाँ से जाना चाहती है तो तुझे नहीं रोकूंगी, मगर एक बात याद रख, बेसहारा लड़कियों की इज्जत कहीं भी महफूज नहीं। इस कोठी का जीना उतरने के बाद सफेद पोश भेड़िए तुझे नोच डालेंगे, तुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करके कौड़ियों के भाव बेच डालेंगे। इस कोठे पर तेरी आवाज बिकेगी, तेरे घूंघरों की झंकार बिकेगी, तेरा फन बिकेगा, मगर तेरा तन नहीं बिकेगा। ये मेरा वचन है, एक माँ का वचन। मैं अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करूंगी।
ये शैतानी खोपड़ी में एक तरकीब है। चुप है, नहीं तो तेरी शैतानी खोपड़ी को फकीर की झोपड़ी की तरह फोड़ डालूंगा। झोपड़ी बना दोगे तो इस खोपड़ी का क्या फायदा है? अपनी भांजी से कैसे मिल पाओगे? हैं? मैं तुम दोनों को यहाँ से 9-2-11 कर सकता हूँ। लो बोलो, कर लो बात। इधर तू हमें 9-2-11 कर देगा, उधर पुलिस मार मार कर हमें 12-13-14 कर देगी। एक बात बता, हम अपनी भांजी से कैसे मिल सकते हैं? बता ना। दरवाजा मैं खुलवाता हूँ, भागना तुम्हारा काम है। लो बोलो, कर लो बात। अरे पकड़े गए तो मार कौन खाएगा? तेरा बाप। पुलिस 15 मारती है तो 5 गिनती है। अच्छा, पुलिस की गिनती इतनी खराब है क्या? मार लेने दे यार। भांजी की खातिर हम 1000 फटके बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 15 से क्या फर्क पड़ता है? एक बात मत बोल गटारा, मामा जो होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तू ठीक कह रही है गड़बड़। अरे ओ नकली हवलदार, तू अपनी इस गंदी खोपड़ी को इस नए काम में लगा दे। हाँ। अगर तुम दोनों अपनी भांजी तक पहुंच गए तो शायद ऊपर वाला मेरे कुछ पाप धो दे। तैयार हो जाओ। चलो हो गए। सिपाही क्या सिपाही क्या? इधर आओ। इधर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्यों? नंबर 2 को जाना है। हा? मेरे चेहरे से पता नहीं चलता। अरे खोलो, सोचो मत, नहीं तो यही फुर्सत हो जाएगी और सारा जेल। अब इतना सोचोगे तो बाद में ज्यादा सोचना पड़ेगा। अरे खोलो। खोलता हूँ। भगवान तुम्हें कोतवाल बनाए। जल्दी 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 जल्दी। मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। भगवान तुम्हें ऐसी मुसीबत में कभी न डाले। सलाम साहब। क्या हुआ? भगवान सिंह भाग गया, पकड़ो। चलो। ये रहा भगवान सिंह, साला पुलिस को चकमा देना चाहता। कौन? ले चलो से अंदर। चलो। जीजा जी पाँव लगी। कुत्तों कमीनों, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीजा जी, भगवान की सौगंध, हमने वो रुपया नहीं चुराया। वो लंगड़ी डायन आपकी पत्नी ने पैसा चुराया था और उसका पोल न खुल जाए इसलिए उसने हमको पुलिस में पकड़वा दिया। झूठ बोलते हो। लो कर लो बात। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम दोनों को अपनी मरी हुई बहन की सौगंध यही बताने के लिए तो हम जान पर खेलकर जेल से भागकर यहाँ आए हैं। कहाँ है हमारी भांजी? उस नागन ने भेंट चढ़ा दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भागने ना पाए। हैंड्स अप, खबरदार भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अब क्या भागेंगे इंस्पेक्टर, जिसके लिए भागे थे वो तो बिना गोली की मर गई। अरे अब गोली क्या, गोला मार दो, हम तो खुद ही नहीं जीना चाहते। चल। बोल किसने चुराए मेरे रुपए? बताती हूँ, मैंने। क्यों? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो मेरी फूल जैसी बच्ची पर तुझ जैसी सौतेली माँ लाया। अरे सौतेली माँ ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। भगवान राम 14 साल बाद तो वापस लौट आए, लेकिन मेरी बच्ची कभी नहीं लौट आएगी, कभी नहीं लौट आएगी। मेरे घर में कभी दिवाली नहीं होगी, कभी दिवाली नहीं होगी। अरे पापन, तू भी चैन से नहीं जी सकेगी। तूने जो पाप किए हैं वो सब कोड़ बनकर तेरे जिस्म से फूट फूट कर निकलेंगे। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा,
कभी नहीं माफ करेगा। तू उसे शादी करके हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही थी। और तू खानदान का नाम रोशन करने के लिए इसे मंडप से उठा लाया। मैं तेरी कमीनी हरकतों को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तू अपना भला चाहता है तो छोड़ दे इसे। माँ, ये नहीं हो सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। बाजी, अगर आज मैं चली गई तो नारी धन की आन चली जाएगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे बलवंत, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जैसी भाभी के गिरेबान में हाथ डालने वाले नीच बेटे की माँ कहलाने से मैं बेऔलाद कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। आज अगर तुमने मुझे मार दिया तो दुनिया से माँ शब्द का विश्वास उठ जाएगा। और अगर मैंने तेरे नापाक इरादों को पूरा करने दिया तो माँ का रुतबा इतना गिर जाएगा कि दुनिया में कोई औरत माँ कहलाना पसंद नहीं करेगी। ये सब कहने की बातें हैं माँ। बलवंत, मैं कहती हूँ रुक जा। मुझे बचा लीजिए, रुक जा बलवंत। औरत की अजमत का क़िस्सा फिर तूने दोहराया है। खून का रिश्ता भूल के नारी धर्म का फर्ज निभाया है। आज जो तूने कर डाली है कौन करेगा ये कुर्बानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी